उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों के बहलाने और फुसलाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद में प्रशासन अब अलर्ट पर है। इसी बीच साइबर माध्यम से इस्लाम की तरफ झुकने का पहला सनसनीखेज मामला देहरादून से सामने आया है, वो आपको बताते हैं। देहरादून के बुल्लावाला में 24 साल के बीटेक स्टूडेंट वैभव को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैभव पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रहा था और उसका ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल के साथ बीत रहा था। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, उसे देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। वैभव इस्लाम की बात करने लगा, नमाज पढ़ने लगा और आसपास रहने वालों को भी इस्लाम से जुड़ने के लिए कथित तौर पर प्रेरित करने लगा। वैभव के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीटेक स्टूडेंट वैभव डार्क वेब में बिटकॉइन ट्रेडिंग करता था। वहीं से वो इस्लामी शिक्षकों के संपर्क में आया और फिर पूरी कहानी बदल गई। आसपास किसी के मित्रता तो नहीं हो गई या कोई धार्मिक गुरु तो इसके संपर्क में तो नहीं आया, किस तरह से हुआ? तो जो जानकारी कुछ आसपास से पता चली है तो वो ये पता चली कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन ही उसे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है मुस्लिम ग्रंथों या मुस्लिम पूरे तौर तरीकों के बारे में, तो वो सारी कुछ उसकी कोचिंग ऑनलाइन ही। जहां अब इस तरीके के मामले में पहली बार सुन रहा हूँ और मैंने सारे काम धाम छोड़ के और तुरंत इनका जहाँ निवास स्थान है यहाँ बुल्लावाला झबरा वाला, वहाँ पे हम लोग आए और जहाँ तक हमने पता किया कि ये लॉकडाउन से लड़का ऐसे कुछ गतिविधियों में है, बंद कमरे में रहता है, अपने पिताजी के साथ मारपीट करता है और कहीं ना कहीं संरक्षण में मतलब उनकी माताजी हैं जो मतलब जैसे अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो वो बोलते हैं कि रहने दो रहने दो रहने दो। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बापों का सबसे बड़ा रोल होता है। पुलिस ने फिलहाल वैभव के मोबाइल, लैपटॉप, सरीखे गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि वैभव डिप्रेशन का शिकार था और शायद इसी वजह से वो बहक गया। बिजलवान सन ऑफ श्री कृष्ण बिजलवान ये 24 वर्ष के नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3-3.5 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और ये अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में भी। इसलिए इनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति अच्छा आकर्षण रहा है। पूरा मामला जब संज्ञान में पुलिस के आया, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पर ही अभी भी पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने उस युवक के जो लैपटॉप और मोबाइल को भी अपनी हिरासत में लिया और उसकी भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक कहीं न कहीं साइबर जो जिहाद के चंगुल में फंसा और इस्लाम को कबूल कर बैठा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 डोईवाला। क्या दो बालिग लोगों का एक साथ चलना गुनाह है? क्या दो अलग अलग धर्म समुदाय के लड़का लड़की का एक साथ चलना और साथ होना जुर्म है? अगर नहीं तो आजकल ये कैसा ट्रेंड चल रहा है? ये कौन लोग हैं जो शहर शहर बवाल कर रहे हैं? ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम लड़की के हिंदू युवक के साथ दिखने पर हंगामा हो गया। कुछ मुस्लिम लड़कों ने लड़की के साथ अभद्रता की, बहुत बुरा भला भी कहा गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।